हाँ, तो ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर्मेट पे भी वापस आ रहे हैं क्योंकि पीएनबी के नंबर्स आए हुए हैं और वो स्टॉक थोड़ा सा ऊपरी से सब कुछ करेक्ट होता हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अच्छा, एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा बदलाव। वो सावधान इंडिया में एक दो ही स्टॉक डिस्कस हो पाए, फिर वो पीएनबी के नंबर्स आ गए, उस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस डिपिन करी, एनालिस्ट से बातचीत की शुरुआत कर दी, तो अब समय बचा नहीं है मेरे पास। तो इंटरेस्टिंगली ब्रेक पे हमने डिसाइड किया है कि ये हमें बात तो कई सारे स्टॉक्स पे करनी है जिनकी मैंने बात छेड़ दी है। तो इस शो को मैं परसों ले जाऊंगा। कल तो हम मिड पॉइंट करने वाले हैं, हफ्ते का मिड पॉइंट होने वाला है, तो उस पर फोकस होगा। इस सारे स्टॉक्स पे डिटेल में कवरेज और रिक्वेस्ट होगी। गौरांग सर, संदीप सर अगर अवेलेबल होंगे तो थर्सडे को फिर हम लोग शो की बाकी की कड़ी पूरी जोड़ते हुए नजर आएंगे, उस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन संदीप, आप कैसे अप्रोच कर रहे हो पंजाब नेशनल बैंक को? देखिए, मुझे संभाव ऐसा लगता है कि काफी जो दिक्कतें थी, काफी जो इश्यूज थे, वो कहीं ना कहीं अब रिजॉल्व करेगी। इनफैक्ट बैंक भी लगी हुई है, सरकार भी लगी हुई है, और एनसीएलटीज और ये जो भी सारे रेजोल्यूशंस और जो भी एक्ट्स पास हुए हैं, उन सब का फायदा कहीं ना कहीं इन बैंकों को मिलेगा। और पर्टिकुलरली जो एसेट क्वालिटी में जो ट्रेंड है, मैं तो कहूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस अब इनके एसेट क्वालिटी के ट्रेंड्स की करनी चाहिए, और वहां देखिए एक अपटिक है। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी। इनफैक्ट सारे ही पीएसयू बैंक्स में कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी दिखी है, और पर्टिकुलरली मैं एसबीआई, पीएनबी और बीओबी, इन सबको एक कैटेगरी में रखता हूँ, और संभाव लगता है कि पीएनबी में बिल्कुल बाय करके रखना चाहिए। इन लेवल्स पे तो होल्ड है ही है, कहीं भी डिप आए तो घबराए नहीं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि होल्ड के साथ साथ बाय ऑन डिक्लाइन भी बनता है, और हो सकता है एक बड़ा उछाल आ जाए आने वाले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के बाद। सो फ्रॉम माय साइड इट्स अ होल्ड एंड बाय ऑन डिक्लाइन। नहीं तो सरकारी बैंक में पीएनबी सबसे प्रेफर्ड बेट है क्या आपकी? नहीं, सरकारी बैंक्स में मेरी सबसे प्रेफर्ड बेट तो देखिए एसबीआई और बीओबी है, बट पीएनबी सर्टेनली, मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पीएनबी में अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए सर्टेनली जो गौरांग जी ने भी कहा, तो वैसे ही मैं भी कहूंगा कि इसके साथ जाना चाहिए। तो ये एसबीआई के नंबर्स तो अच्छा आए थे, पर उसके बावजूद तो 300-310 का जो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल है उसे फिर ब्रीच नहीं कर पाया सर। ये अटक रहा है, कब तक क्रॉस करेगा? क्या टारगेट्स आप लोग सेट करके चल रहे हो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, उस दिन और भी बड़े इवेंट्स थे, तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट नॉन इवेंट बन गया और बजट का दिन था, बट फिर भी एसबीआई, बीओबी और पीएनबी, इन सब के साथ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार को अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के सामने अगर कुछ पीएसयू बैंक्स खड़ी करनी है वैसी, तो ये 3 बैंक्स ही है, और एक दो और निकल जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चीजें बेहतर ही होगी। और एसबीआई भले ही ऊपर नहीं जा रहा हो, रेजिस्टेंस फेस कर रहा हो, बट मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये 360 से लेकर 380 का टारगेट दिखाएगी। हो सकता है 3-4 क्वार्टर्स लग जाए। हाँ, मुझे याद है इससे पहले वाले क्वार्टर में एसबीआई से बड़ी उम्मीदें थी, पर वो आपको याद होगा एनसीएलटी रेजोल्यूशन तब तक बहुत ज़्यादा क्रैक हो नहीं पाए थे। एसआर का मामला सबसे इंपॉर्टेंट उसमें। अब वो जैसे जैसे वो एनसीएलटी के मामले सुलझते चले जाएंगे, जिसपे इन बैंक्स ने ऑलमोस्ट सब कुछ प्रोवाइड फॉर कर रखा है, तो वो पैसा जब आता जाएगा तो आपको फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अच्छा, नीरव मोदी केस हाईलाइट था पीएनबी के लिए, तो पीएनबी ने का मैनेजमेंट कह रहा है कि इस इंसिडेंट से हमने क्यों लिया और अब हमने अपने प्रोसेसेस को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी है। जितना नीरव मोदी का एक्सपोजर था, उस अकाउंट का एक्सपोजर था, उतना प्रोवाइड फॉर पूरा कर लिया है, और अब तक इस साल में 16,000 करोड़ रुपए के आसपास ही कुल मिलाकर इस बैंक ने रिकवरीज करी हैं। तो हालात तो अब पीएसयू बैंक्स के जो स्टेप्स लिए थे आरबीआई ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अब उन सब का इंपैक्ट धीरे धीरे दिखना शुरू हुआ है। रेजोल्यूशंस देखने को मिल रहे हैं और इसका फायदा अक्रॉस द बोर्ड मिलेगा। लेकिन एसबीआई एक प्रेफर्ड बेट होगा। पीएनबी को भी इन लेवल्स पे गिरावट में एक्यूमुलेट करने की सलाह, ये स्टॉक भी यहां से अच्छे अपसाइड दे सकता है। गौरांग सर, संदीप सर, धन्यवाद। सॉरी, डिटेल में वो थीम पे बातचीत नहीं हो पाई। होपफुली अब हमारी टीम आपसे मिले, बातचीत करेगी। अगर आप परसों अवेलेबल हुए तो सर इस शो को फिर हम वहां पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।